दोस्तों, दिल्ली के एक्साइज घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो आरोप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगाए गए थे वो सही नहीं पाए गए हैं। वो सभी आरोप झूठे साबित हुए हैं कोर्ट में। अब देखिए, ये निचली अदालत का फैसला है। अब बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसी एक्साइज घोटाले को लेकर 5 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहे। अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे रहे और वहीं मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे। और हालांकि इस मामले में उनके कई नेता जेल गए और कई लोगों को जेल में जाना पड़ा, लेकिन जब यह फैसला और जब यह मामला कोर्ट में आया और अब कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। अरविंद केजरीवाल रोने लगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अरविंद केजरीवाल ने आज ये फैसला आने के बाद क्या कहा, रोते हुए जरा सुन लीजिए। आती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, मनीष सिसोदिया भी साथ में खड़े थे। मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर बाकायदा एक एक्स पर पोस्ट भी किया है, सत्यमेव जयते। आज एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फक्र महसूस हो रहा है। मोदी जी की पूरी पार्टी, सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात की। जाहिर तौर पर इस केस के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जरूर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी। जब एक्साइज घोटाले का मामला सामने आया था और ये जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली की सरकार लेकर आई थी, जिसके बाद ये मामला शुरू हुआ, मामला खड़ा हुआ और ये कहा गया कि जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर आई है उसमें कई सारी खामियां हैं। उसमें कई सारी खामियों का जिक्र किया गया और उसमें कहा गया कि जो लाइसेंस बांटे गए हैं वो ठीक नहीं थे, बहुत सारी गड़बड़ियां उसमें पाई गई। और इस मामले को लेकर खुद इस मामले को दिल्ली के उपराज्यपाल जो थे वो देख रहे थे और उन्होंने इस मामले में हरी झंडी दिखाई कि इस मामले में केस दर्ज होना चाहिए। और अब जाकर के ये मामला, इस मामले में फैसला आया है और कई सालों का वक्त लग गया। 2024 का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, मनीष सिसोदिया की उस दौरान गिरफ्तारी हुई थी और इसके अलावा इस मामले में संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी और के कविता की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये 4 गिरफ्तारियां इस मामले में जो बड़े चेहरों की हुई हैं वो हैं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित जो 23 आरोपी हैं, कोर्ट ने उनको बरी किया है। सभी आरोपियों को बरी किया है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश नहीं पाई गई है। कोई व्यापक साजिश नहीं पाई गई है। मैं कोर्ट की टिप्पणियां पहले आपको बता रही हूं, फिर मैं आपको वहां लेकर चलूंगी जो जिक्र केंद्रीय जांच एजेंसियों का जिक्र जो मैंने छेड़ा था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी किया और साथ ही सीबीआई का मामला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतरता। कोर्ट की टिप्पणी, सीबीआई का मामला जांच में खरा नहीं उतरता। सीबीआई ने साजिश की एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, सुनिएगा जरा ध्यान से, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय मात्र अनुमान पर आधारित था। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है ये। हम हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां हैं। उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से साबित नहीं होते। चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमजोर करता है। केजरीवाल का नाम बिना किसी ठोस सबूत के जोड़ा गया। ध्यान से सुनिएगा, जो मामला किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़ा हो तब बिना पुख्ता सबूतों के आरोप लगाना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह कोर्ट की टिप्पणी है। मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हैरानी की बात है कि उन्हें पहला आरोपी क्यों बनाया गया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सामग्री तो थी ही नहीं। सिसोदिया पर आरोप था कि वे शराब नीति बनाने और लागू करने के जिम्मेदार थे, लेकिन अदालत ने कहा कि उनके शामिल होने का कोई सबूत मिलता ही नहीं है और ना ही उनके खिलाफ कोई बरामदगी हुई है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी आईओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं।
सोचिए जरा, कोर्ट की ये कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो आज की गई हैं। अब अरविंद केजरीवाल को जब अरेस्ट किया गया था आबकारी नीति में, और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था, उन दिनों में क्या माहौल था? उन दिनों में माहौल ये था कि दिल्ली के चुनाव आने वाले थे और लोकसभा के भी चुनाव आने वाले थे, और उससे पहले ये अचानक से गिरफ्तारियां होती हैं उन चुनावों के दौरान के आसपास के मैं जिक्र कर रही हूं। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति थे जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे थे, जो प्रधानमंत्री पर सीधे टिप्पणी कर रहे थे। और अगर आप विपक्ष के बाकी नेताओं को देखेंगे तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को आप छोड़ दें तो उस दौरान कोई और ऐसा नेता नहीं था। और उस समय यह कहा गया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। अब मैं आपको थोड़ा और अगर पीछे लेके जाऊं, आप कांग्रेस पार्टी का टाइम याद कीजिए जब यूपीए थी, 2G का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हुई, कोलगेट घोटाले की बात हुई, जो कोयला घोटाला था उसकी बात हुई, लेकिन निकल कर क्या सामने आया? कुछ निकल कर सामने नहीं आया। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की उसमें कुछ निकल कर सामने नहीं आया, कोई इस मामले में जेल नहीं गया। अब उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का यह मामला आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर ईडी, सीबीआई और कोर्ट की सीबीआई पर की गई टिप्पणी और कोर्ट की तरफ से किस तरह से जो सीबीआई के अधिकारी हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश का दिया जाना, ये क्या बताता है? ये अपने आप में ये बताता है, अपने आप में ये इंडिकेट करता है जो देश की जांच एजेंसियां हैं, सरकार उनका दुरुपयोग करती है अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए। और शायद इस मामले में भी, शायद नहीं बल्कि इस मामले में भी ये करने की कोशिश की गई है। और लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस बात को उठा चुकी है कि अगर आप देखें तो केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अब तक जितने विपक्षी नेताओं पर केस डाला है उसमें से कितने मामले सही साबित हुए हैं? अगर आप ये पूरा रेट निकाल कर देखेंगे तो ये बहुत कम है, कन्विक्शन रेट तो बहुत ही कम है इस मामले में। तो पूरा केस अदालत में झूठा साबित हुआ। और पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, पहली बात सबूत बनकर कह रहा जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ये पहली बार ये सबूत बनकर ये कह रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी विरोधी दल के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की गई, किसी विरोधी दल के खिलाफ मुकदमा किया गया और नेताओं को जेल भेजने का काम किया गया जो झूठा साबित हुआ। तो कुल मिलाकर के औंधे मुंह आप कह सकते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही औंधे मुंह गिरी है, या केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं उनकी कार्यशैली जो है उस पर बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं आपको याद दिला देना चाहती हूं, अगर आपको ध्यान हो तो लोकसभा चुनावों से पहले हेमंत सोरेन को लेकर भी सवाल उठे। हेमंत सोरेन को भी अरेस्ट किया गया और उन पर जो आरोप थे वो ठीक नहीं पाए गए। अभी कल ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में हेमंत सोरेन को राहत मिली है। और अब अरविंद केजरीवाल का मैटर है, ये तो निचली अदालत ने उन्हें बरी किया है, अभी तो मामला हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस मामले में बीजेपी ने उनको बहुत घेरा था, इतना घेरा था कि बीजेपी ने कहा, बीजेपी के हर नेता ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार है, ईमानदारी की बात करते थे, मनीष सिसोदिया ही क्यों ना, सब ने इस बात को, मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगे, संजय सिंह पर आरोप लगे। तो कुल मिलाकर के 2 साल तक अरविंद केजरीवाल को खामियाजा भुगतना पड़ा, उनकी राजनीतिक जो सफर है उसको एक झटका लगा। और लेकिन अब जबकि अब वो इस केस से उभर गए हैं, हालांकि मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जब वो इस केस से उभर गए हैं तो क्या अब फिर से वही छवि बनाना अरविंद केजरीवाल के लिए आसान होगा? अब जब कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगे थे, जब वो यूपीए में थी, घोटालों की जो सीरीज थी 2G, कोलगेट और कॉमनवेल्थ, अभी तक कांग्रेस पार्टी उससे उभर नहीं पाई। याद कीजिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी उस पोजीशन में नहीं आ पाए, उस छवि को, वो धूमिल जो छवि थी उसको वो क्लीन नहीं कर पाई। तो क्या ये अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक सफर के लिए, खुद अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान होगा कि वो अपने ऊपर जो 2 साल से आरोप लग रहे थे, बीजेपी जो आरोप लगा रही थी, उन आरोपों से मुक्ति क्या इतनी आसान होगी? और यहां से भी कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं कि जो कम बैक करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल 10 गुना ताकत के साथ सामने आएंगे, इसमें कोई शक शुबा मुझे कतई नहीं है। और जाहिर तौर पर यहां से पूरी पार्टी का, खुद केजरीवाल का मोराल बहुत बूस्टअप होगा। अब
आगे आने वाले वक्त में पंजाब के चुनाव हैं, तो खैर पंजाब में इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा और बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जहां इसका फायदा मिलेगा। अभी दिल्ली के चुनाव तो खैर दूर हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लिया था और जिस तरीके से पार्टी की करारी हार हुई, तो क्या दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल कमबैक कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और यहां से जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता जरूर सवालों के घेरे में आई है, उनकी विश्वसनीयता देश में जरूर कम हुई है। और खुद मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक्ट को करने से बचना चाहिए। जाहिर तौर पर एजेंसियों पर जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उनका दबाव होता है। ये आरोप यूपीए के वक्त में भी लगे थे और ये आरोप अब बीजेपी की जो सरकार चल रही है उसमें कुछ ज्यादा ही लगने लगे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी क्या कहती है। फिर वो छोड़िए, वो बच्चों की कसम खाएंगे और करोड़ों के शीश महल में रह के रेनॉल्ट का पेन लगाएंगे और ऐसा लगेगा हड्डिया के अंदर से निकाल के शर्ट पहने हुए हैं और उसके बाद 3-3 करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं, कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। अरविंद केजरीवाल की अगली स्ट्रैटेजी क्या होती है उसका भी इंतजार रहेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।